देखो भाई, आज टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी आईटी वाले बंदे हैं, हमने मीटिंग में आज जो डिसाइड किया है, आज हम जयपुर में आए थे तो हमने सारों ने मिलके एक चीज़ डिसाइड की है। आज तक को हमने बाइट भी दी है, तो वो भी हमारा प्रोग्राम 1-2 दिन के अंदर आएगा, तो कल आ जाएगा। लेकिन सारा हमने फाइनल डिसीजन ये लिया है। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, अच्छे तरीके से सुन लेना कि अभी जो अपना शपथ पत्र जारी किया है, शपथ पत्र जो कोर्ट के अंदर सबमिट किया है, उसमें जितना सर ने रीड किया है, टीएन सर ने, उससे ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब भी गेंद अपने पाले के अंदर है। इस चीज़ को नोट कर लेना कि गेंद अपने पाले के अंदर है। तो मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे भाइयों से, ठीक है ना। देखो, अगर केस को लीड करना है, मैं बता रहा हूँ, दीपेश भाई काफ़ी लंबे टाइम से केस को लीड कर रहा है, ठीक है ना। मैंने खुद भी राजस्थान का बहुत बड़ा केस लीड किया है, तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि भर्ती नियमित हो सकती है। लेकिन सबको कोशिश करनी पड़ेगी, सारों को एकजुट होना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या करना पड़ेगा, जो कुछ है ना, अपने पास ये 10 दिन है। 17 तारीख को जो उपचुनाव हो रहे हैं उससे पहले कर लेना, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जब तक कोशिश नहीं करोगे, अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि आईटी वाले बंदे बाहर नहीं निकलते, धरातल पे नहीं आते। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों रिक्वेस्ट ये है आपसे, ज़्यादा नहीं तो कोशिश करो कि कुछ बंदे अपने जो आपके काम को छोड़ के आओ, कि 10 दिन की छुट्टियाँ ले लो, ठीक है ना। आपको आना पड़ेगा, आर पार की लड़ाई है। अब आगे मैं आपको प्लानिंग बता देता हूँ क्या हुई है। अपने 11 अप्रैल को फिक्स किया है। 11 अप्रैल हम जाएंगे सुजानगढ़, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने ये सारों ने बैठ के डिसाइड किया है कि सबसे पहले हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप 500 रुपये फंड में सारे को सारे मिलके फंड इकट्ठा करो। 500 रुपये एक तरीके से डोनेट करो, ठीक है ना। और वो 500 रुपये इकट्ठा होंगे, उसका पूरा आपको हिसाब दिया जाएगा, पूरा हिसाब दिया जाएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। हम जयपुर में जब इकट्ठा होंगे 11 तारीख को, तो हमें वैन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, या ट्रैवलर कोई बड़ी जो गाड़ी है वो कर लेंगे। अगर 30-40 भाई, 50 भाई जितने भी इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना, तो सुजानगढ़ चलना है। सुजानगढ़ अपने इसी चीज़ों, ये बैनर उनर ले रखे हैं, इसी प्रकार से वहाँ विरोध करेंगे ग्राउंड में उतर के। सरकार इन्हीं चीज़ों से मानती है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, कोर्ट की लड़ाई टीएन शर्मा सर लड़ रहे हैं। आज हमने टीएन शर्मा सर से काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से सर लड़ रहे हैं, लेकिन अपने को ग्राउंड पे भी उतरना पड़ेगा, ये अपनी कमी है। तो उसके लिए सारे के सारे भाइयों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख को डिसाइड कर लेना कि कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 50, 60, 100 जितने बंदे आने चाहते हैं, बस हम करेंगे, ठीक है ना। बस यहाँ से करेंगे, बस ले जाके सुजानगढ़ जाएंगे, वहाँ पर अपना प्रचार करेंगे सरकार के खिलाफ। सरकार को चेताएंगे कि हमें, है ना, हमें भर्ती को नियमित करना है। और ये गारंटी के तौर पे मैं कह रहा हूँ, भर्ती नियमित हो जाएगी अगर आपने थोड़ा सा भी जोर दिखा दिया, ठीक है ना। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो फंड की जो बात हो रही है, भाई फंड की कह रहे हैं 500 रुपये तो मिनिमम है। अगर किसी भाई की क्षमता है तो 500 से ज़्यादा भी कर सकता है। कोई अच्छा कमा रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ 3-4 हज़ार रुपये भी दे दो, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, ठीक है ना। पूरा हिसाब दिया जाएगा, ग्रुप के अंदर सारा हिसाब दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से, फंड इकट्ठा करने में अगर कोई बंदा नहीं भी आ पा रहा, मैं उसको भी कह रहा हूँ, भाई आपकी भी भलाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कम से कम ग्राउंड पे तो उतर रहे हैं। आज मैं खुद 170 किलोमीटर चल के आया, ठीक है ना, क्योंकि भर्ती एक बार सुविधा पे चल गई तो ये ध्यान रखना, अगले साल भी सुविधा पे रहेगी, है ना, उससे अगले साल भी सुविधा पे रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सारे के सारे डोनेट करके और 11 तारीख को प्लान बना लो। 11 तारीख के लिए अपने को बहुत अच्छा तरीके से प्लान बनाने के लिए आप बंदों को कॉल करो, ठीक है ना, उनको तैयार करो। सुजानगढ़ चलना है, कोई डर नहीं है। सुजानगढ़ के अंदर रैलियाँ हो रही है, ठीक है ना। जब सुजानगढ़ अपन जाएंगे, वहाँ ग्राउंड पे उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे अपने को विपक्ष का साथ लेना पड़े, किसी का साथ लेना पड़े, लेकिन अपनी लड़ाई सरकार के खिलाफ है। और गारंटी के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि 19 तारीख को सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार भर्ती नियमित जारी करेगी, है ना। 19 अप्रैल को हेयरिंग है, ठीक है ना। और जो शपथ पत्र गवर्नमेंट ने जारी किया है वो अदरजूल में, ठीक है ना। मतलब विद्या संबल योजना भी लागू कर सकते हैं, नियमित भी कर सकते हैं। डिपेंड ये किया कि उन्होंने अपनी परीक्षा ली है कि ये बंदे ग्राउंड पे कितना उतर सकते हैं, और ये क्षमता अपने को दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके लिए सुजानगढ़ 11 तारीख को हम जाएंगे। सारे बंदे जितने से ज़्यादा भाई, दीपेश भाई, शिव भाई, ये जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो इन भाइयों का साथ देना है, ग्राउंड पे उतरना है। और कुछ बताओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो सारे भाई तैयार हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, जो भाई मैसेज पढ़ता है ग्रुप में, ठीक है ना, कोई कमेंट भी नहीं करता, उससे मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, थोड़ा सा हमें डोनेट करो, ठीक है ना। ज़िंदगी का लास्ट चांस है, उसके बाद कुछ नहीं होना,
ठीक है ना। और ये भर्ती नियमित हो जाएगी 19 तारीख को। अगर थोड़ी सी भी लड़ाई की सरकार को डराना होगा तो सारे भाई एकजुट हो जाओ और 50, 60, 70 जितने भी बंदे 11 तारीख को सुजानगढ़ चलेंगे और निश्चित तौर पे जीतेंगे। कंप्यूटर डिग्रीधारी संघ जिंदाबाद।